अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस शेख। नाज़रीन, अगर मौजूदा मौसम की बात करें तो इंतहाई शदीद सर्दी का ये मौसम है। सर्दी अपने पूरे जोबन पे है, बल्कि गुज़िश्ता बरस इन दिनों सर्दी में कमी आ गई थी, लेकिन अब इस साल की अगर बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो सर्दी से बचने के लिए पब्लिक जो है, जो आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, जो अवाम हैं, वो क्या करते हैं, उनको गर्म मलबूसात चाहिए होती है और खुराक में लाजमी जुज़ के तौर पर वो ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जो कि इस सर्दी की शिद्दत को ख़त्म करके उनके जिस्म को हिद्दे में जो है खुश्क मेवाजात आ जाते हैं, जो कि सरे फहरिस्त है। इसके साथ साथ गर्म मलबूसात हैं, चाहे कि वो इस्तेमाल शुदा हों, और इसके साथ साथ खुराक में लोग अंडे खाते हैं, अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से देखा जाए तो हर सर्दी के आगाज़ के साथ इन तमाम तर चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। खुश्क मेवाजात की कीमतें तो इतनी ज़्यादा हैं कि आम शहरी उनको खरीदने का सोच भी नहीं सकता, चाहे वो चलगोज़ा हो, वो काजू हो, वो पिस्ता हो, वो कोई भी खुश्क मेवाजात में से एक चीज़ हो। इसके साथ साथ गर्म मलबूसात, अगर पुराने मलबूसात की भी बात करें जो कि मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त के लिए पेश की जाता है, तो उनको भी ख़रीदारी जो है वो आम शहरी के बस से बाहर है। इसके साथ साथ अंडे, जो कि आम लोग अपने बच्चों को भी खिलाना पसंद करते हैं, और हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जाता है कि अगर तवानाई हासिल करनी है तो अंडे खाएं, तो ये अंडे भी जो हैं आम शहरी की पहुंच से दूर होकर रह जाते हैं। खुराक का एक लाजमी जुज़ है अदरक को, इसको इसलिए खानों में इस्तेमाल किया जाता है कि ये भी जिस्म को जो है वो हिद्दत देता है, वो भी इंतहाई महंगा हो जाता है। आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम इन तमाम तर अशिया की जो कि मौसम सरमा में आम आदमी के इस्तेमाल की हैं, उनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से बात करेंगे, उनकी आम शहरियों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर इजाफा हुआ है तो क्या उनकी कुव्वते खरीद में, ये उनकी दस्तरस में ये तमाम तर चीज़ें हैं। मुख्तलिफ जो मुकादबे फिक्र हैं उनसे भी हम बात करेंगे आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई, मौजूदा जो सख्त तरीन सर्दी का मौसम है, उस पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है? क्योंकि आमतौर पर जो है लोगों की जानिब से महंगाई के हवाले से तो हमेशा कहा जाता है मौजूदा ये जो सर्दी का मौसम है इसमें आम लोगों की बड़ी मनपसंद चीज़ होती है खुश्क मेवाजात। उनके बारे में आम शहरी क्या कहते हैं? हमारे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, आप ये बताइएगा, खुश्क मेवाजात जो हैं आप उनमें देखते हैं वो महंगे हुए हैं या सस्ते हुए हैं? ये महंगे तो हिसाब से वो इतने हो चुके हैं कि किसी ने अपनी बच्ची ब्यानी शादी करनी होती है तो उसका ये होता है कि 2 तोले सोना ले लो। अब वो 2 तोले सोने के बजाय आप लोग, हमें चाहिए कि 2 तोले न्योते ले लें तो फिर हम खा सकते हैं, वरना सोने के दामों जो ये चीज़ें बिक रही हैं खुश्क मेवाजात, वो हम लोग गरीब आदमी नहीं खा सकते, हमारी फोर्स से बाहर है वो। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से सोना अफोर्ड करना हर एक आम मुतवस्सित तबके के शहरी के लिए मुश्किल तरीन है, उस तरह से खुश्क मेवाजात भी उसकी पहुंच से दूर हो गई। जी हाँ, बिल्कुल वही चीज़ है। सोना ख़रीद लें, खुश्क मेवा ख़रीद लें, न्योता ख़रीद लें, चनगोदा ख़रीद लें, खुश्क मेवा जो भी आइटम है इनकी ख़रीद लें, आप नहीं ख़रीद सकते। आप इतना ही ख़रीद सकते हैं कि 2 तोले ले लें, 3 तोले ले लें, बस इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि वो किलोग्राम या वो पाव वाली, आधा किलो वाली बात नहीं रही, अब तोलों में खरीदेंगे। तोलों में अब तोलों में आप ख़रीद सकते हैं, किलो में नहीं ख़रीद सकते। तो आपने ये जब से सर्दियाँ आई हैं खुश्क मेवा खरीदने की आपने जुर्रत की है कोई? जरूरत तो इसलिए करेंगे ना कि अगर पैसा कोल होगा, तो पैसा नहीं है तो जरूरत कहाँ से लेके आएंगे? ना पैसा कोल है, ना हिम्मत पड़ती है खाने के लिए। दाल खाओ और अपना गुजारा कर लो। यानी कि खुश्क मेवाजात आम बंदे की पहुंच से दूर ही हो गई। ये मेरे सामने शॉप थी खुश्क मेवा की, उन्होंने शॉप भी छोड़ दी है, अब दुकान ही ख़त्म कर दी उन्होंने। महंगाई जो एक तोड़ा लेके आते थे 10,000 का, वो इस वक्त 2 लाख से ऊपर है, वो कैसे लेके आएंगे? ना उनकी हिम्मत है बेचने की और ना हमारी हिम्मत है खाने की। हुकूमत को चाहिए यहाँ इसको मुकम्मल बंद कर दे, यहाँ इसके रेट नीचे ले। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अब किलोग्राम या पाव वाली तो बात ही नहीं रही खुश्क मेवाजात में। खुश्क मेवाजात तो अब वो हैं कि आम आदमी उसको तोले के हिसाब से खरीद सकता है, जिस तरह से सोना या चांदी को खरीदा जा सकता है। और उनका ये कहना था इस सिलसिले में बहुत से लोग अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। और ये भी उनका कहना है कि या तो आदमी अपना घर चला ले, क्योंकि जब से सर्दियाँ का आगाज़ हुआ है वो खुद से
खुश्क मेवाजात नहीं खरीद सके। इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया या तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी याद कर दी जाए या इसकी खुश्क मेवाजात की कीमतें इतनी रखी जाए कि आम आदमी जो है सर्दियों के मौसम में उसको ख़रीद के जो है वो उसको खा सके, अपने बच्चों को खिला सके, ताकि उनके उसके अहले खाना जो उसके बच्चे हैं उनके जिस्म को कुछ हिद्दत भी दे सके मौजूदा शदीद तरीन सर्दी के मौसम में। नाज़रीन, अगर देखा जाए गुज़िश्ता 3, 4, 5 साल में तो महंगाई जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती है, जिसका जो एतराफ़ है वो हुकूमती ऐवानों की जानिब से भी किया जाता है। हर एक चीज़ महंगी हो गई, जो आम लोग हैं उनकी पहुंच से जो अशियाए ज़रूरिया हैं वो बाहर हो गई हैं। मौजूदा सर्दी के मौसम में हम बात करें तो एक जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास जिनकी अक्सरियत है हमारे मुल्क में, वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। आप ये बता दीजिएगा कि मौजूदा जो ये दौर है उसमें आप ये जो मजदूरी करते हैं आपका गुजारा हो जाता है आसानी से? बहुत मुश्किल हो गया है, तो ये महंगाई में इजाफे की वजह से गुजारा मुश्किल है? महंगाई की वजह से। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपकी ज़रूरत की जिनको खरीदने में आपको मुश्किल होती है? ज़रूरियात ज़िंदगी, घरेलू सब्ज़ी वगैरह जो वो भी महंगे, अंडे, इन चीज़ों में डबल रेट हो गए हैं महंगे। तो आप ये बता दीजिएगा कि सर्दियों में आमतौर पर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें जो है गर्म कपड़े हैं जो कि वो इस्तेमाल शुदा पहनते हैं, उनके साथ साथ अंडे हैं उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, अदरक का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर खुश्क मेवाजात। तो आप क्या कहते हैं इनकी बढ़ती हुई कीमतों पर? अगर ये गरीब आदमी खा ही नहीं सकता है, ला ही नहीं सकता है, आमदनी कम हो गई है, प्राइस ज़्यादा हो गई है। खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई? उसका क्या कह सकते हैं, इजाफा ही है, बहुत ज़्यादा इजाफा है, जो कम था उनके बहुत ज़्यादा इजाफा है। कितना उसमें इजाफा हो गया? दिहाड़ीदार तो ला ही नहीं सकता है कम। आप नहीं खरीद सकते? आपने ये मौजूदा जब से सर्दियाँ ये खुश्क मेवा खरीदा है? हमारे इस बारे भी ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जब से सर्दियाँ आई हैं उन्होंने खुश्क मेवा नहीं खरीदा। उनका ये भी कहना था कि महंगाई के इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया है कि आम आदमी जो है वो अपनी आमदन से जो है अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। उनका ये कहना था कि जितनी ज़्यादा महंगाई होगी उनकी जो आमदन है अपने तमाम तर अखराजात को पूरा करने में जो नाकाम है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसकी वजह से तमाम तर जो उनके अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, सर्दी की शिद्दत जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और जब ये सर्दी बढ़ जाती है तो लोग जो हैं इस सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो आप खुराकें जो है वो खाते हैं। उनमें खुश्क मेवाजात जो है वो सरे फहरिस्त आता है। खुश्क मेवाजात की कीमतें जो है उनके बारे में आम लोग ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे इस मामले पर जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, ये बताइएगा खुश्क मेवाजात जो हैं क्या ये महंगे हैं या ये सस्ते हैं? नहीं, इस साल तो तकरीबन सस्ते ही हैं। चलगोज़े का क्या रेट है? चलो गोज़ा पिछले साल 7,500 7,000 रुपये, इस साल 5,000 रुपये है। और इसके साथ काजू का क्या रेट? काजू 2,000 रुपये है, 2,200 रुपये किलो है। पिस्ता? वो भी यही रेट है। तो अब 2,200 महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आई है। तो आपने जैसे अभी बताया कि पिछले साल के मुकाबले में चलगोज़े का रेट कम हो गया, तो क्या आप देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ जैसे गुज़िश्ता सालों में आपका फ़रोख्त में इजाफा हो रहा है या कमी आई है? जो इजाफा ही है, चीज़ जितनी महंगी होती है उतनी ज़्यादा बिकती है। चीज़ जितनी ज़्यादा महंगी उतनी बिकती है, इसकी क्या वजह? बस ये तो लोगों को पता ही होना चाहिए ना कि हमारा तो काम है। एक चलगोज़ा आज 5,000 रुपये वो कम बिक रहा है, 7,000 8,000 हो तो ज़्यादा बिकेगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे इसको। इसकी क्या वजह? ये तो नेचुरली एक अजीब सी बात लगती है कि महंगी चीज़ लोग। एक रेडी वाला पठान सड़क पे खड़ा है, वो 1,800 एक चीज़ बेच रहा है। उसकी चीज़ जो है दुकानदार से वो 24 रुपये खरीद कर जाएंगे, ज़्यादा लेके जाएंगे। चलो गोदा आज 5,000 है ना तो नहीं खरीद रहे, 7,000 में लोग खरीदते हैं, 8,000 वाला खरीदेंगे। बाहर मेन पे चले जाएँ, चमन आइसक्रीम वाला वो 10,000 रुपये चलो गोदा बेच रहा है, उससे लोग ले रहे हैं, गाड़ियों पे आते हैं, वो लेके वो जा रहे हैं। कहाँ महंगाई है यार, बस हर बंदे की सोच यही है। हमारे पास जो आइटम बढ़िया, हमें पता है कस्टमर सही है, सामान सही बिक रहा है, शुक्र अल्लाह का। आप ये कारोबार कर रहे हैं तो आप इसकी वजह क्या बताएंगे कि अगर एक चीज़ महंगी, आप जैसे बता रहे हैं महंगी हो तो लोग खरीदते हैं, सस्ती हो तो नहीं खरीदते, क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे पास क्वालिटी वाइज होता है। क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर ज़्यादा सामान खरीदेगा,
दोबारा भी लेने आएगा। उनके पास जो होती है वो नाकस क्वालिटी होती है, मसलन जो हल्की क्वालिटी या लगा हुआ पुराना माल, इसलिए उनसे लोग नहीं खरीदते, हमसे खरीदते हैं। दुकानदार जो भी है अच्छी क्वालिटी बेचता है। दुकानदार तो अच्छी क्वालिटी बेचेगा तो उसकी दुकान भी चलेगी, उसका कारोबार भी चलेगा, उसके पास ग्राहक दोबारा भी आएगा। लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप बता रहे हैं कि चीज़ महंगी हो तो लोग खरीदते हैं। बस लोगों को हर बंदे का अपना अपना शौक है। देखिए आप अपनी बात कर लें, आप हमसे सामान खरीदेंगे? नहीं खरीद सकते। आपने तो कहना मुझे राई ही मिले, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे तो हम आपसे सामान लेंगे। हर बंदे ने अपनी देखना है कि चीज़ जो है वो 400 रुपये किलो भी मूंगफली भी है, मूंगफली 600 रुपये किलो भी है। लोग 600 वाली ले जाएंगे, 400 वाली नहीं लेके जाएंगे। ये नफ्सियात है लोगों की कि महंगी चीज़ को वो उनको लगता है कि ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ होगी और बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर वो महंगी चीज़ ले रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और वो ये शोबाजी में भी आती है ये बात। नहीं, शो तो नहीं आती है, ये बस लोगों की अपनी मर्जी की बात है ये बात। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये एक दुकानदार मौजूद थे, मोहम्मद सलीम इनका नाम था। इनका ये कहना था कि पिछले साल के मुकाबले में खुश्क मेवाजात जिनमें सरे फहरिस्त है चलगोज़ा, उसकी कीमत में 2000 रुपये फ़ी किलोग्राम कमी आई है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया काजू है, पिस्ता है, उन चीज़ों की भी कीमतों में कमी आई है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन उन्होंने एक बड़ी अलग से बात की है। उनका ये कहना है कि अगर एक खुश्क मेवाजात अगर महंगे होते हैं तो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। इसकी वजह शायद अमारत हो या दिखावा हो या कुछ भी हो। उनका ये कहना था कि अगर एक चीज़ सस्ती रखी जाए तो उसको लोग कम खरीदते हैं। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर होलसेल की दुकानें हैं, यहाँ पर उस तरह से फ़रोख्त नहीं है, और अगर यही चीज़ों को वो महंगा करके बेचेंगे तो बहुत से लोग जो है वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने मूंगफली की मिसाल दी कि एक 400 रुपये या 600 रुपये फ़र्क दोनों में नहीं है, लेकिन लोग तरजीह देते हैं महंगी मूंगफली खरीदने को। शायद ये वो सोच है लोगों की जो कि दिखावे में आती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पैसे देते हैं और उनकी जहन में ये बात होती है, बजाय इसके कि वो अच्छी तरह से उसको एग्जामिन कर लें, देख लें, वो महंगी चीज़ इसलिए ख़रीद लेते हैं कि शायद वो ज़्यादा बेहतर हो। नाज़रीन, सख्त तरीन सर्दी में आम आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि महंगाई की वजह से हर एक चीज़ जो है वो आम आदमी की दस्तरस से दूर हो चुकी है। बहुत मुश्किल है एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के लिए अपनी आमदन में अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ और तमाम तर अखराजात को पूरा करना। हमारे साथ कुछ सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन इस दौर में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें। आपका नाम क्या है? सैयद अब्बास। सैयद अब्बास साहब, आप ये बता दीजिएगा, सर्दियों में ये देखा गया है कि आमतौर पर बहुत सी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत बढ़ जाती है। उनमें अंडे है, अदरक है, उसका इस्तेमाल खाने में बढ़ जाता है, गर्म मलबूसात हैं, और ख़ास तौर पर खुश्क मेवाजात ये बहुत महंगे हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप इसमें? बात यह है कि मुलाजमीन की 10 तरह से तो हर चीज़ निकल चुकी है। महंगाई इतनी इंतहा की हो चुकी है कि इस पे आप जितनी बात करना चाहें हम उससे ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुलाजमीन को। और इस तरह की, जिस तरह आपने कहा है कि मेवा जात वगैरह, दूसरे खुश्क मेवा या फ्रूट लगा ले, कोई भी चीज़ आप अपने बच्चे को उसकी ग्रोथ के लिए नहीं दे सकते। महंगाई की वजह से आप अपने दूसरे जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभालें तो ये बड़ी बात है। मसलन आप शादी ब्याह में जो अखराजात हैं, ज़ाहिर है कि आपकी भी रिश्तेदारियाँ हैं, वो रिश्तेदारियों को भी आप निभाएं और इस महंगाई का भी सामना करें, फिर बच्चों की तालीम का अखराजात करें। ये सारी चीज़ें आप लेके चलें तो इस तनख्वाह में गुजारा मुलाजम के लिए बहुत मुश्किल है। मेवाजात जो खुश्क मेवाजात हैं हम अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ले जा सकते हैं, और वो बेचारे देखते रहते हैं, आते जाते दुकानों पे फरमाइश भी करते हैं। तो जब आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो आप बच्चों को इस किस्म की जो ज़रूरियात हैं, जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वो सब के लिए हैं। लेकिन मुलाजम सिर्फ उनको आते जाते देख सकता है,
कि इस हद तक जनाब आप उनको अल्लाह ताला की नेमतों को देखने तक एंजॉय करें, आप खा नहीं सकते। इस तरह बहुत सी इश्यूज़ हैं। मसलन आप सब्ज़ी को ले लें, सब्ज़ी इंतहा की महंगी है। अगर घर में आप कहें कि जनाब वो डिमांड करते हैं घर वाले कि आप जनाब 500,000 रोज़ का दें तो सब्ज़ी लेके आएँ, और इस तरह भी बड़ी मुश्किल होती है कि 500,000 हम रोज़ कहाँ से लाएं, गरीब आदमी कहाँ से लाए 500,000। तो वो जब वापसी पे ऑफिस से वापस जाते हैं तो घर से पूछते हैं क्या बना, वो कहते हैं कि बस जी गुजारा करें, जो दाल मिर्च है इसके साथ ही खाएं। तो इस तरह की प्रॉब्लम रोज़ रोज़ घर में आती रहती हैं, जिससे मुलाजम पेशा अफराद ख़ास तौर पे नंबर दजमा हो रहे हैं और इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में सीरियस स्टेप लें, या महंगाई को कंट्रोल करें या मुलाजमीन को उनके हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद जैगम अब्बास शाह साहब, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ये सरकारी मुलाजिम है, और उनका ये कहना था कि जितनी महंगाई होगी बड़ा मुश्किल हो गया कि इस तमाम तर महंगाई में वो उनकी जो आमदन है, जो उनकी तनख्वाह है, उसमें वो अपने जो है अखराजात पूरे कर सकें। खुश्क मेवाजात के बारे में उनका ये कहना था कि नामुमकिन है कि वो खुश्क मेवाजात अपने बच्चों के लिए ले जा सकें, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से हुकूमत महंगाई को कम करे या फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। नाज़रीन, खुश्क मेवाजात वो अजनास हैं, वो चीज़ हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी होती हैं किसी भी इंसान के लिए, और ख़ास तौर पर सर्द मौसम में जिस्म को ये तवानाई, ताकत और हिद्दत फराहम करती हैं। और इनके अंदर जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, जो भी कुदरत के ख़जाने छुपे हुए हैं, वो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्या मौजूदा दौर में आम शहरियों की दस्तरस में हैं ये खुश्क मेवाजात? हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं तमाम तर चीज़ों की दस्तयाबी के हवाले से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर साहब, आप ये बता दीजिएगा, सर्दियों के हवाले से आप देखते हैं कि खुश्क मेवाजात या गर्म मलबूसात, चाहे कि वो पुराने हों, इस्तेमाल शुदा हों, अदरक, अंडे, ये आम आदमी की दस्तरस में हैं? नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि ये तकरीबन आज से कोई 10 से 12 दिन पहले की बात है कि मैं शाम के वक्त ना बाज़ार में गया। मुझे एक पुरानी जो लंडे की जैकेट होती है लेदर की, मैंने कहा यार ये कितने की है खान साहब से? कहते जी 3500 रुपये की। अब आप बताएं कि 3500 रुपये की एक यूज़, पता नहीं वो भी कितना अरसा यूज़ है, कैसी हालत है। 3500 रुपये की अगर वो मिलेगी तो सोचिए अगर स्टोर पे जाएं किसी भी, वहाँ से नहीं लेने लगेंगे तो क्या होगा? क्या वो 10 से 15 हज़ार से कम होगी? नामुमकिन वाली बात है। देखें जनाब, हमारे लिए आज के दौर में सिर्फ बच्चों की रोटी अगर हम पूरी कर लेना, हमारे जैसा मजदूर तबके के लिए ये बहुत बड़ी गनीमत है। फीसों का इशूज़ अलग है, बाकी इशूज़ अलग हैं, लेकिन सिर्फ इतनी जहाँ तक रहेगी मेवाजात, तो मेवाजात तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक शोकेस आइटम है, जो कि दुकान के शोकेस पे पड़ी हुई है, खूबसूरत है। खरीदने और हाथ लगाने की तो आप बात ही ना करें। जहाँ बात आ जाती है, देखें आम एक खजूर देख लो, वो भी 400-500 रुपये किलो से कम नहीं मिलती, आम खजूर। फिर अगर आप बात करते हो दूसरे खुबानी की, चिलगोज़े का तो नाम ना लेना, वो तो कहते हैं ना, नाम लेना ही समझे खाने के बराबर है, खाने की बात नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक छोटी सी बात ज़हन में आ गई, कहते हैं ना गरीबा ने रोज़े रखे थे दिन बड़े हो गए। हमने ये सोचकर इस हुकूमत को वोट दिया कि जो पीछे 30 साल जिनको हमने आजमाया, शायद ये उसका नेमुल बदल बने और अवाम हमारे लिए कुछ रिलीफ का बायस बने। रिलीफ तो दूर की बात है, ये तो रिलीफ को भी टैक्स पड़ गया है, रिलीफ को भी टैक्स पड़ गया है। यानी आप रिलीफ का नाम ना लो, अगर नाम लिया तो इस बात पे भी आपको टैक्स पड़ना है। महंगाई तो आसमान पे पहुंच चुकी है। सब्जी की बात करें, अदरक तकरीबन 300 रुपये किलो के करीब है, थूम इसी तरह से है। बाकी आइटम देख लें आप के घर में, अगर दाल पक जाए, और वो भी किस तरह से पकती है, अगर आप देखें ना शोरबे वाली, जिसमें दाल टामा टामा ही नजर आए, वो आलम है। इस हद तक महंगाई हो चुकी है।
जो चीज़ आपको आज से 15 से 20 दिन पहले या 2 माह पहले 200 की थी, आज वही चीज़ कम से कम 350 के करीब है। तो इंसान क्या करे? इस पंजाब का शहरी, पाकिस्तान का शहरी, हमारे जैसा जो मीडियोकर है, सफ़ेद पोश है, वो बेचारा क्या करे? सिर्फ यही है ना, एक टाइम खा लिया, एक टाइम ना खाया, किस वक्त खाया किस वक्त नहीं, घर में बातें सुनी, चुप करके कान बंद करके बैठ गए कि फलां चीज फलां चीज फलां चीज। अब हम जैसों का ये हाल है, जो जिन्हें हम कहते हैं ना वाइट कॉलर्स, कि जो बेचारे अपनी मेहनत पे काम करते हैं, जो मिलता है उस पर सब्र शुक्र अदा करके अल्लाह का गुजारा करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरे लोग हैं, जो निचला तबका है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, उनका हाशर क्या होगा? उनको तो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है ना, इस हद तक मजबूर कर दिया कि लोगों के आगे हाथ फैलाएं। और यही चीज मैं देखता हूं इशारों के ऊपर। लोगों को देखा, बेचारे सफेद पोश लोग हैं, सादा से लोग हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो चुके हैं। देख के दुख होता है। इस तरह से जो कैफियत है वो मेरे लिए बयान करना कि जो है ना वो मुश्किल हो गया उनकी हालत को। क्यों? क्योंकि ये हम पे भी बीत रही है, ये सिर्फ उन पे नहीं। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ आपको? अभी आपने जिक्र किया अदरक का, अदरक आपने बताया कि वो 300 रुपये का किलोग्राम जो है वो मार्केट में है, लेकिन अगर हम गुज़िश्ता बरस की बात करें तो यही अदरक 600 रुपये किलो बिक रहा था। तो क्या अदरक तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सस्ता हुआ है? चलगोदा पिछले साल कहते हैं 7-8 हज़ार रुपये किलोग्राम था, इस साल वो 5,000 रुपये किलोग्राम है। चीज़ें तो सस्ती नहीं हुई। देखिए, आप इस सेंस में कह रहे हैं कि इन दो चीज़ों का नाम आप ले दिया। देखें, कोविड की वजह से जो बाहर से इंपोर्ट थी वो बंद थी लास्ट ईयर की। इस साल फिर कुछ बेहतर है, जिसकी वजह से ये रेट डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट दूसरी चीज़ों को देखें, किस चीज़ का कम हुआ है? क्या घी कम हुआ है? घी 400 रुपये किलो हो चुका है। कितना था पिछले साल? क्या दालों का रेट कम हुआ है? नहीं, वो बढ़ा है। चने का रेट कम हुआ, किसी भी चीज़ का बाकी का रेट कम हुआ? अगर हम इन दो चीज़ों को कंपेयर करने की बजाय बाकियों को देखें, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं घी, सब्जी, दालें या चिलगोज़ा। चिलगोज़ा आप कितना खा लेंगे? मैक्सिमम 50 ग्राम खा लेंगे एक वक्त में, 100 ग्राम खा लोगे। और 100 ग्राम खरीदने के जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे? अगर 5,000 रुपये केजी भी है तो 100 ग्राम का मतलब कितना हुआ? यानी 1,000 रुपये का सिर्फ 200 ग्राम, 500 का 100 ग्राम। क्या 500 में किसी गरीब के घर की हांडी नहीं बनेगी? फिर किस चीज को तरजीह दें हम? जो डेली की ग्रोसरी आइटम्स हैं, जो जरूरत है, वो जब आपका रेट उसका हाई जा रहा है, वहां पे चिलगोज़ा देखें या वो देखें, अदरक कितना डाल देगा? इतना सा एक हांडी में। तो बाकी आइटम्स को भी तो देखें ना। तो आप समझते हैं ये जो खुश्क मेवाजात हैं ये एक अयाशी बनकर रहेगी आम आदमी के लिए? ये हकीकत है, वाकई अयाशी बन के रह गई। मैंने पहले ही कहा ना कि हम लोगों के लिए वो एक शोकेस आइटम है, कि वो शोकेस में बड़ी अच्छी लग रही है, हाथ नहीं लगा सकते आप। खाना तो दूर की बात है ना। अब इसके अलावा क्या कहूँ आपको मैं? बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी की दस्तरस में उसका रोज़ाना का जो दस्तरखान है उसका, उसके बीवी बच्चों का, उसके अहले खाना का, बहन भाइयों का, माँ बाप का जो वो पेट पालता है, उसमें बड़ा मुश्किल हो गया कि वो अपनी तमाम तर आमदन में अपना घर चला सके, अपने घर का गुजारा कर सके, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ और अखराजात पूरे कर सके। ये जो खुश्क मेवाजात हैं ये तो आम आदमी के एक ख्वाब ख्याल की चीज़ होकर रह गई है। मोहम्मद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये भी कहना था कि आज इस्तेमाल शुदा जो कपड़े हैं, पुराने जो कपड़े हैं, वो भी हज़ारों रुपए में मिलते हैं। तो आम आदमी कहाँ पर चला जाए? उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से कि महंगाई को कम किया जाए और आम आदमी जो है उसकी कुव्वत ख़रीद के मुताबिक तमाम तर जो एशिया हैं उनकी कीमतें होनी चाहिए। नाज़रीन, इस सरतरीन मौसम में आम आदमी किस तरह से अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां, अपने तमाम तर फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए, अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हुए
वो दिन से रात और रात से दिन करता है। इसके बारे में हम राय लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी उमर हयात वसीर साहब, उनसे बात करते हैं, उनकी सिलसिले में महाराना राय लेते हैं। उमर हयात वसीर साहब, अब ये बता दीजिएगा, सर्दी का मौसम है, खुश्क मेवाजात के बारे में ये कहा जाता है वो जिस्म को इंतहाई ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और वो तमाम तर अज़ा जो कि ग्रोथ के लिए, ताकत के लिए, जिस्म को हिद्दत फराहम करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो फराहम करते हैं। गर्म मलबूसात हैं, अंडे हैं, अदरक, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनकी सर्दियों में बड़ी ज़रूरत और उनकी सेल भी बढ़ जाती है। तो क्या वो आम आदमी की दस्तरस में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात जो हैं इस वक्त कोरोना की वजह से इंटरनेशनली जो है वो भी काफ़ी क्राइसिस है, कीमतें बढ़ी हुई हैं और पाकिस्तान में अफरात ज़र होने की ज़्यादा होने की वजह से भी यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी है और कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। खाने पीने की चीज़ें आम नॉर्मली ले लें, जो आम घरेलू इस्तेमाल की हैं, आटा, दालें, वो चीज़ें ये भी हैं। अच्छा, ये दूसरी जो आपने सवाल किया कि जो खुश्क मेवाजात हैं, ये सर्दियों के लिए बड़ा एक अहम समझा जाता है कि अगर इसको इस्तेमाल करें तो बंदे में एनर्जी आती है और जो गर्मी की सर्दी की शिद्दत है उसमें अपनी बॉडी को बंदा उसका टेम्परेचर जो है बरकरार रख सकता है। अब सूरत हाल ये है कि जो खुश्क मेवाजात हैं, बादाम है, काजू, पिस्ता और दीगर जो हैं, उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। एक तो इसका अफ़गानिस्तान में जब से ये नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। पहले स्मगल होकर आती थी, अब जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से भी उनकी कीमतें कंट्रोल्ड हुई हैं, महंगी चीज़ें मिल रही हैं, वो भी एक वजह है। और यहाँ पर हमारे मुल्क में चूँकि लोगों की कुछ क़ुव्वत ख़रीद जो है वो भी काफ़ी मुतासिर हुई है, तमाम चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बढ़े हैं। आप जो एक नॉर्मल बंदा जो सफ़र करने वाला है वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है और जो मेहनत मजदूरी करने वाला है आजकल वो भी तकरीबन मोटरसाइकिल ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसका ख़र्चा रोज़ाना पेट्रोल जो है वो 150 के करीब है, 140-45 रुपये गालिबन फ़ी लीटर है। उसके ऊपर जो उसके रोज़ाना का ख़र्चा है वो बढ़ गया है। घर के अखराजात हैं, इसी तरह घर की जो आम चीज़ें हैं उनका रेट बढ़ने से वो भी एक आम आदमी की जेब पर काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। इस सूरत हाल में जो हालात चल रहे हैं, ये खुश्क मेवाजात जो हैं ये अब आम आदमी के दस्त से वो दूर हो गए हैं, वो बंदा उनको नहीं ख़रीद सकता आम आदमी जो है। दूसरी रही बात जो आपने कहा कि गर्म कपड़े, लंडा बहुत सस्ता हुआ करता था किसी ज़माने में, जाते थे 200-300 रुपया लेके लोग जाते थे, तो अपने 2-3 बच्चे जो होते थे उनके लिए कपड़े वो सारे लेके आ जाते थे, जिसमें गर्म कपड़े, शालें, ये वो जर्सियाँ भी ले लेते थे। अब वहाँ पे तो आम जो बंदे की कैपेसिटी हो गई है, क़ुव्वत ख़रीद हो गई है, वो इतनी कम हो गई है कि वहाँ पर जो भी जाता है बंदा, मतलब आम मार्केट से आम आदमी जॉब जो करने वाला है नॉर्मली वो नहीं ख़रीद सकता, वो लंडे का सहारा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे भी अब रेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। अब लंडे वाले ताजर जो हैं उनका एक नया ही आगे से इशू है कि वो कहते हैं कि जी ये हम बाहर से मंगवाते हैं, पहले हमें सस्ती मिल जाती थी, उनका फ्रेट जो था वो कम था, किराया वगैरह वो कम था, अब किराया बढ़ गया है जी। उन जो बहरी जहाज़ से मंगवाया जाता है फिर आगे ट्रेन से यहाँ पर लाते हैं, तो इसलिए हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, यहाँ पर भी महंगाई है जी, इसलिए हमने इनकी कीमतें बढ़ाई हैं। अब पिस तो रहा है एक आम आदमी कि उसके बच्चे को, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इतनी सर्दी में वो जाएंगे तो उनको प्रॉपर कपड़े नहीं होंगे तो ज़ाहिर है वो बीमार ही होंगे ना जी। अब बीमारी अगर नज़ला ज़ुकाम या थोड़ा बहुत बुखार होता है तो उसके लिए लोग सहारा लेते थे कि चलो शाम को बच्चे को अंडा जो है ना वो गर्म करके पका के उबाल के वो दे दें, उससे थोड़ा सा उसको हीट मिलेगी, उसमें नमोनिया या इस तरह की जो आम नॉर्मली बीमारियां पाई जाती हैं वो उनसे अफाका हो जाता था, ठंड नहीं लगती थी। ये भी अंडा भी दूर हो गया, खुश्क मेवाजात भी दूर हो गए। अब सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी खाए तो क्या खाए, सब्ज़ियाँ हैं और सब्ज़ियाँ भी उनके रेट्स बढ़ते रहते हैं। कैसे बढ़ते रहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई की एक इशू होता है और कुछ जो हमारे ताजर हजरात भाई हैं वो भी मुआफ़ी नहीं देते। वो मंडी में जो चीज़ आपको
5 या 10 रुपए किलो में आम जो एक सीज़न में सब्ज़ी होती है वो मिलती है 5 या 10 रुपए में, वो आकर 50 से 60 रुपए में बेचते हैं। ये देखने में आया, और ये मैं तो खुद मंडी में जाता हूँ अपने घर के लिए सब्ज़ी या ये चीज़ें लाता अरे हूँ। वजीर साहब, आपने कहा कि 5 या 10 रुपए किलोग्राम जो एक सब्जी मंडी में बिक रही है, वही सब्जी उसी दिन एक दुकान पर 50 रुपए से 100 रुपए में बिकती है। जी 50-60 रुपए नॉर्मली वो बिकती है, और दूसरी जो सब्जियाँ 10 गुना जायद मुनाफे पर। बिल्कुल ऐसा ही है। आप खुद इसको विज़िट करें, बल्कि ये तो बहुत बड़ा इशू है और एक अहम इशू है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि एक ज़िम्मेदार है, वो अगर उसको आउटपुट उसकी मेहनत की 5 या 10 रुपए फ़ी किलो मिल रही है, और यहाँ पर एक ताजर जो है वो बैठा है, एक मिडल मैन जो मंडी में ही बैठा होता है, वो बैठा बिठाया 10 से 20 रुपए कमा जाता है, और उससे जो आगे ख़रीद के ले जाते हैं दुकानदार 20 से 30 रुपए वो कमा जाते हैं। ज़िम्मेदार को कितना मिला? 5 या 10। और इफ़ेक्ट कौन हो रहा है? एक आम कंज्यूमर हो रहा है, आम शहरी हो रहा है। कहाँ पे खड़े हैं हम, और कौन इसका ज़िम्मेदार है? किसका ये ज़िम्मा है? कौन इसको कंट्रोल कर सकता है? ये है सरकार की मशीनरी, जो जिसको कह सकते हैं आप, जो महकमे हैं इससे रेलेवेंट है। महकमा ज़राअत है, ज़िले इंतज़ामिया है, और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं। उनकी ज़िम्मेदारी है कि मिडल मैन का, बड़े देर से सुनते हैं कि मिडल मैन का किरदार ख़त्म कर देंगे। किसी ने किरदार ख़त्म किया, सब बेनिफिशरीज़ हैं। और कौन है वो बेनिफिशरी? ताजर हैं। ताजर को कौन कंट्रोल करे, कौन संभाले? वो आए रोज़ एहतजाज करें। ज़िम्मेदार तो आज तक कोई भी नहीं है एहतजाज करने के लिए बाहर निकला। जिसको जो प्रोडक्ट है वो इतनी सस्ती खरीद ली जाती है। यहाँ पर अगर प्लास्टिक का एक छोटा सा खिलौना, जो प्लास्टिक अगर आप ख़रीदने जाएँ किलो आपको सस्ता मिल जाता है, उसके प्रोडक्ट्स बनाएँ, वो दर्जनों के हिसाब से बनती है, और 50-60 रुपए किलो या 100 रुपए में ही फ़र्ज़ कर लें वो किलो आपको मिलता है, तो आपकी उस प्लास्टिक से बनाई प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट, वो आपको दुकान के ऊपर वही कम अज़ कम 60 से 70 रुपए 100 रुपए में मिलती है। और उसको अगर देखें तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कितना कमा रहा है, और जो उससे आगे बेच रहा है वो कितना कमा रहा है। ठीक है, अब सूरत हाल कुछ और डिफरेंट होने जा रही है। अगर गवर्नमेंट इस ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर सकी, या ब्यूरोक्रेसी बेलगाम घोड़ा है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यानी अगर इनकी अयाशियों पर देखें, बड़ी बड़ी मर्सिडीज़, वो लैंड क्रूज़र्स, वो डबल केबिन डाले और बड़ी गाड़ियाँ, किनके पैसों पे चल रहे हैं यार? वो खुदा का खौफ कर लो। टैक्स तो लेते हैं, ठीक है, सब कुछ करें, लेकिन कुछ आवाम को रिलीफ भी तो दें। मशीनरी हरकत में आए, जो इंतज़ामी मशीनरी है वो हरकत में आए, और इन चीज़ों को कंट्रोल करे। जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनको कंट्रोल करे। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो भी मतलब गवर्नमेंट यानी हुकूमत है इस वक्त, पीटीआई की गवर्नमेंट है, सुनते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उसके बरक्स चल रही है, उसके जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, वज़रा या वजारतें जारी करती हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। एक क्लर्क या एक इंस्पेक्टर से लेकर जो भी फील्ड स्टाफ है वो उनकी बात नहीं सुनता है। क्यों? ये बड़ा सवाल है। आप भी सोचिए, पूछिए। हम तो बतौर सहाफ़ी पहले ही इसके ऊपर सोचते रहते हैं, गौर करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी उमर हयात वसीर साहब। उनका ये कहना था कि ये जितनी भी जिनास हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, जितनी भी अशिया हैं, जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसको उसका हकीकी तौर पर हक नहीं मिलता। इसकी मिसाल उन्होंने सब्जियों से दी कि एक जब काश्तकार पूरा साल लगाकर मेहनत करके तमाम इन्वेस्टमेंट करके, इवन कि वो जो है वो कर्ज़ा लेता है, वो सूद पर वो जो है वो चीज़ें हासिल करने पर मजबूर हो जाता है, वो कर्ज़ा हो, मशीनरी हो, खाद हो, कुछ भी, वो एक साल मेहनत करता है दिन रात। सुबह के वक्त वो मेहनत करता है, रात को वो चौकीदारा करता है अपनी उसी फसल पर, उसको बचा के रखता है। लेकिन जब वो पूरी फसल को जो है वो मंडी में लेकर आता है, तो वहाँ पर उसका इस्तेहसाल करने के लिए एक मिडल मैन मौजूद होता है। सबसे पहले वो उसका इस्तेहसाल करता है, उसको इंतहाई कम कीमत देता है उसकी पूरी साल की मेहनत की। उसके बाद वही चीज़ चली जाती है दुकानदार के पास, दुकानदार भी उसमें जो है खातर खा मुनाफा लेता है। अब एक चीज़, एक किसान ने पूरा साल मेहनत करके उसको तैयार किया एक फसल को, वो कोई भी फसल हो, वो आलू हो, वो शलजम हो, वो टमाटर हो, वो मूली हो, कोई भी, उसने 10 रुपये में बेची एक मंडी में, और वो एक दुकान से एक शहरी ने खरीदी 100 रुपये किलोग्राम।
अब जो 90 रुपए का वो तमाम तर प्रॉफिट था, वो तमाम तर प्रॉफिट ले गया मिडलमैन, वो दुकानदार और वो मंडी में बैठा हुआ एक कब्जा माफिया। ये वो लफ्ज़ है, हम अपने पास से कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ये वो लफ्ज़ है जिसके बारे में काश्तकार लोग मुतअद्दिद बार जो है अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। उमर यादव वसीर साहब का इस सिलसिले में ये कहना था कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उसके मुताबिक जो है तमाम तर जो अशिया ज़रूरी हैं उनकी कीमतें होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की इस सख्त तरीन सर्दी में आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली तमाम तर अशिया के महंगे होने के बारे में, ख़ासतौर पर खुश्क मेवाजात जो कि इंतहाई ज़रूरी होते हैं इस सख्त शदीद सर्द मौसम में। इसके साथ साथ जो गर्म मलबूसात हैं, चाहे कि वो इस्तेमाल शुदा हों, वो उनके महंगा होने के बारे में, और इसके साथ साथ हमारी खुराक का एक लाजमी जुज़ बन जाता है मौसम सरमा में जो मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किया जाता है अदरक, इंतहाई महंगा हो चुका है। और इसके साथ साथ अंडे भी खाते हैं लोग। सर्दी से बचने के लिए, सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए, अपने जिस्म को हिद्दत फराहम करने के लिए जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके महंगा होने के बारे में शहरियों का इस सिलसिले में ये कहना है कि ये तमाम तर जो खुश्क मेवाजात और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी की वो दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि पुराने इस्तेमाल शुदा जो मलबूसात हैं, जो कपड़े हैं, वो भी अब वो खरीद नहीं सकते। इसके साथ साथ अंडे हों, अदरक हों, ये जो हमारी खुराक का एक लाजमी जुज़्व होता है इस मौसम सरमा में, वो भी आम आदमी जो है अब खरीद नहीं सकता। खुश्क मेवाजात के बारे में एक शहरी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उनका यह कहना था कि खुश्क मेवाजात इतने महंगे हो चुके हैं कि अब वो किलोग्राम, आधा किलोग्राम या एक पाव के हिसाब से उसको नहीं खरीद सकते, बल्कि अब तो बात करनी चाहिए तोलों में इसको खरीदा जाता है, जैसे सोना ये चांदी की जिस तरह से तिजारत होती है। आज के प्रोग्राम पब्लिक के बाद में हमने ये तमाम तर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं मौसम सरमा की आम आदमी के इस्तेमाल की, उनके महंगा होने के बारे में बात की। हमने लोगों से बात की, मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनसे भी बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।